हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी सेंटर में। तो आज की वीडियो में हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता के बारे में बताया जाएगा, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी जीएससी प्रवक्ता में भी पूछा गया है और यूपी बीएड एंट्रेंस, यूपी लेखपाल, यूपी वीडियो, मंडी परिषद, कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड और तमाम परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? स्त्रीलिंग पुल्लिंग का कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये है ऑप्शन जो है सी है, कांट कांटी। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। कारक का प्रकार जो है संप्रदान कारक है, ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 3, निह प्लस कलंक का सही संधि शब्द कौन सा है? कौन सा है? तो यह है निष्कलंक, ऑप्शन जो है डी सही है। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, स्वच्छ शब्द का। तो यह है निर्मल। हिंदी में लोप चिन्ह है, लोप चिन्ह जो है कौन सा है? तो यह है ऑप्शन जो है डी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? कर्मवाच्य। तो ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए, 3 में न 13 में, मृदंग बजाए देरे में। तो इसमें से कौन सा सही है? तो यह है हेरा फेरी से दूर निश्चित रहने वाला व्यक्ति। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। तो कौन सा है? भीड़ समूह में है। अर्ध उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन है? अर्ध जो है जो आगे जोड़ा जाता है, तो कौन सा है? अधजला, ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, अना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन है? अना जो है जो बाद में शब्द के बाद में जोड़ा जाता है, तो कौन सा है? वंदना। क्वेश्चन नंबर 11, देशज शब्द छांटिए। तो कौन सा शब्द है? डिबिया देशज शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। विदेशी शब्द कौन सा है? अलमारी जो है विदेशी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का, तो ये है मधुर। निम्नलिखित वर्णों में से पंचम अक्षर है, पंचम अक्षर जो है कौन सा है? तो ये है म है। क्वेश्चन नंबर 15, संग्रहित का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? संग्रहित का शुद्ध रूप कौन सा है? तो यह है संग्रहित है, ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है? तो यह है भुक्खड़। जूते चाटना मोहरा है, इसका अर्थ जो है कौन सा है? तो 17 का जो है डी, खुशामद करना। क्वेश्चन नंबर 18, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी का कौन सा समास है? तो ये है द्विगु समास है। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य नहीं है? कौन सा वाक्य नहीं है? ऑप्शन जो है ए, गधा भागा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव जो है कौन सा शब्द है? जामुन जो है तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 21, इलायची का तत्सम शब्द है। इलायची का तत्सम शब्द जो है इला है, एला। क्वेश्चन नंबर 22, पर्वत की तलहटी जो है, पर्वत का तलहटी जो घाटी है, ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो व्यक्ति के सही भेद का विकल्प है। यदि सारा सामान मिल गया तो भोजन अच्छा बनेगा।
तो कौन सा है? संभावनावाद है। क्वेश्चन नंबर 24, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे क्या कहते हैं? तो ये है अकर्मक क्रिया कहते हैं। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? किसको स्वीकार किया गया है? तो यह है हिंदी को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि, तो यह है देवेंद्र। ऑप्शन जो है बी सही है। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यह है संस। ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 28, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वाक्य में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसको पहचानना है तो कौन सा है? संबंध सूचक अवयव है। क्वेश्चन नंबर 29, शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का, मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति हुई। साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। वे चाहें भले ही न आए पर तुम्हें आना होगा। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो है, साहब ने कहा है कि किसी को अंदर न जाने दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो आज मैं यहीं रहूँगा, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्या तुम कॉलेज जाते हो? अभी तक पत्र नहीं मिला। तो इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन जो है बी, सज्जन लोग भला ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का उदाहरण जो है वह जाता है। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, किसी अधिकारी को पत्र लिखाना हो तो संबोधन किया जाता है। कौन सा संबोधन? तो यह है माननीय महोदय, सबसे पहला लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचना के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। तो सही उत्तर लिखना है तो कौन सा है? तो यह 33 का बी सही है। पहले का जो है तीसरा और बी का चौथा और सी का दूसरा यशपाल। क्वेश्चन नंबर 34, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है? तो यह है पुरुषवाचक। किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, पीपर पात शिरस मन डोला में कौन सा अलंकार या सही विकल्प चुनिए? तो इसमें है उपमा अलंकार। लिंग की दृष्टि से असंगत का चयन करिए। तो ये है शिवा चटका प्रणाई। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है? चौड़ी क्या है? तो ये है पूरक क्रिया है। न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। न्याय धन आलय। तो ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। तो वलय जो है गोलाकार। जब पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर व अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक का रुकना हो तब कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है? कौन सा विराम? अर्ध विराम। क्वेश्चन नंबर 42, जस दुल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति का आशय है। कौन सा लोकोक्ति है? तो यह है सभी साथी एक ही जैसे। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा है? तो यह है
सुंदर उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है। तो कौन सा उपसर्ग है, शब्द नहीं है? तो ऑप्शन जो है सी, दीर्घायु। धार्मिक में प्रत्यय है, धार्मिक में प्रत्यय है, तो कौन सा है? तो ऑप्शन जो है इक, ऑप्शन जो है बी सही है। पृथक का सही विलोम है, पृथक का सही विलोम है संगठित करना। पृथक अलग करना, संगठित माने जोड़ना। जोर से गाने या रोने में किस स्वर का प्रयोग होता है? जोर से रोने पर, तो यह है प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ जो है परेशान करना। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे कौन सा समास कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो ऑप्शन जो है सी सही है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम जो है कौन सा शब्द है? तो यह चक्र है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 51, जो पृथ्वी से संबंध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? जो पृथ्वी से संबंध रखता है, तो वे है पार्थिव। ऑप्शन जो है बी। ये 51 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं हिंदी के।